अच्छा, अब ना हमारे पास थर्ड हेडिंग आती है ट्यूब्यूलर सिक्रीशन। अब ये जो यहाँ पर ये दो हमने पढ़ा कि फिल्ट्रेट आता है, फिल्ट्रेट में से चीज़ें बाहर जाती हैं। ट्यूब्यूलर सिक्रीशन में क्या होता है, ब्लड से जो है ना चीज़ें इंटर होंगी इनटू द फिल्ट्रेट। नेफ्रॉन कर लो, ठीक है। ब्लड से कहाँ एंटर होंगी, नेफ्रॉन्स में। अब देखो दो लेवल पर ये ट्यूब्यूलर सिक्रीशन होती है, एक तो प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल लेवल पर और एक डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल लेवल पर। क्या होगा कि भाई अब तक हमने पढ़ा कि ब्लड को देता रहा है नेफ्रॉन चीज़ें, तुम ले लो, ठीक है। लेकिन अब ब्लड भी देगा, भाई तुम भी कुछ लो मुझसे, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा क्या आ गई, शर्म आ गई कि मैंने यहाँ से चीज़ें मांग ली हैं तो मैं कुछ दे दूँ, लेकिन इतना चालाक है कि वो ख़राब चीज़ें देगा, ठीक है। तो यहाँ से जो है वो आपकी दो चीज़ें जो है इंटर होंगी आपकी प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड में और डिस्टल में। एक तो सबसे पहले मैं कहाँ यहाँ पे लिख देती हूँ, ठीक है। एक तो सबसे पहले नाइट्रोजनस सब्सटेंस, और दूसरा है आपका वेस्ट मटेरियल जितने भी होंगे, ठीक है। वेस्ट कर लो या पॉइजनस कर लो, सही है। ये इंटर हो जाएंगे आप इधर प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड में और डिस्टल में। अच्छा, इसके अंदर क्या क्या आ जाएगा बच्चों, इसके अंदर आ जाएगा अमोनिया, यूरिया, ये थोड़ा हिल रहा है, मैंने एक शीट काटी थी उस पर ताकि वाइट पेज दिखे। यूरिया, यूरिक एसिड, कैरेटिनिन, ठीक है। ये चार चीज़ें जो हैं वो वेस्ट मटेरियल है, पॉइजनस है बॉडी के लिए, तो ये इंटर हो जाएंगी ब्लड से इनटू प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड और डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, ठीक है। और डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल के लिए आपकी बुक में एक और चीज़ लिखी है कि यहाँ पर अमोनिया और हाइड्रोजन ये एसिड बेस बैलेंस को मेंटेन करने के लिए इंटरस्टिशियल फ्लूइड से कहाँ चला जाएगा, यानी कि इस ब्लड से कहाँ चला आएगा, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड में, ताकि एसिड बेस बैलेंस मेंटेन हो सके, ठीक है, आपकी बॉडी के अंदर। और फिर यहाँ से जितना भी वेस्ट मटेरियल लेकर फिल्ट्रेट जो है वो क्या चला जाएगा, कलेक्टिंग डक्ट के अंदर। तो हमारे पास फोर्थ वन है स्टेज, वो है काउंटर करंट सिस्टम, सही है। अब ये दो काउंटर करंट सिस्टम है, एक तो लूप ऑफ हेनले वाले लेवल पर होगा, और दूसरा होगा वाज़ा रेक्टा के लेवल पर, ठीक है। दो काउंटर करंट है। ये वाला जो है ना काउंटर करंट मल्टीप्लायर आपकी बुक में मेंशन है, तो मैं यहाँ लिख रही हूँ, ठीक है। और ये वाला काउंटर करंट सिस्टम एट वाज़ा रेक्टा लेवल आपकी बुक में इस तरह मेंशन है। तो नंबर 4 स्टेज आपका है काउंटर करंट। इसमें बच्चों होता क्या है, कंसंट्रेशन मेंटेन करना। बेसिकली क्या होगा कि यहाँ से प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल से जब फिल्ट्रेट आ रहा है तो वो आइसोटोनिक है, ठीक है। यहाँ पे क्या है आपकी बुक में मेंशन है आइसोटोनिक, ठीक है, ये याद रखना। अब जब डिसेंडिंग लिम्स में ये आ रहा है, फिल्ट्रेट आ गया, तो यहाँ से हमने पढ़ा था कि वाटर और सोडियम जो है वो रीअब्जॉर्ब हो जाते हैं सर्कुलेशन में। तो इस तरह से सॉल्यूशन क्या हो रहा है, हाइपरटोनिक, ठीक है। अब वो फिल्ट्रेट जब असेंडिंग लिम में जा रहा है तो यहाँ से ये असेंडिंग लिम वाटर के लिए इम्परमिएबल है, तो वाटर इसी में रहेगा, सोडियम और क्लोराइड जो है वो रीअब्जॉर्ब हो जाएगा, ब्लड में चला जाएगा। तो इस तरह से यहाँ का सॉल्यूशन क्या हो गया, हाइपोटोनिक। लेकिन अब आप इस चीज़ को नोट करो कि सोडियम इधर से भी बाहर रीअब्जॉर्ब हो रहा है, इधर से भी रीअब्जॉर्ब हो रहा है। तो इंटरस्टिशियम ऑफ मेड्यूला में पहले जा रहा है और फिर मैंने बताया था कि उधर से कहाँ जा रहा है, सर्कुलेशन में। तो इंटरस्टिशियल टिश्यू के अंदर सोडियम की कंसनट्रेशन तो क्या हो गई भाई, बड़ी हाई हो गई। अब यहाँ से भी निकल रहा है और यहाँ से भी, तो ये सोडियम जो है वो स्लोली डिफ्यूज़ होता रहता है आपके डिसेंडिंग लिम के अंदर, ठीक है। डिसेंडिंग लिम के अंदर क्या होगा, सोडियम स्लोली डिफ्यूज़ होता रहेगा, ताकि ये जो कंसंट्रेशन आपकी कंसंट्रेशन हो गई थी हाई मेड्यूला के अंदर, वो क्या हो जाए, मेंटेन हो जाए, ठीक है। तो ये था आपका काउंटर करंट मल्टीप्लायर। और इसके बाद क्या होता है कि भाई यूरिन हमारा क्या होता है, हाइपरटोनिक होता है, इसी वजह से कि यहाँ से वाटर भी मेंटेन हो रहा है ऊपर, ठीक है। अब काउंटर करंट
वास रेक्टा के लेवल पर जो दूसरा काउंटर करंट सिस्टम है वो क्या होता है बच्चों, कि आपकी पूरी किडनी के अंदर मैंने आपको बताया था कि 20% ब्लड फ्लो होता है, ठीक है। इनमें से 1% जो ब्लड फ्लो हो रहा है ना, ब्लड 1% ब्लड जो है वास रेक्टा के अंदर होता है। कितना परसेंट? सिर्फ जस्ट 1% आपकी बुक में मेंशन है। ये वास रेक्टा के अंदर जब फ्लो हो रहा है, इस ब्लड का क्या काम है, इस वास रेक्टा का क्या काम है कि मेड्यूला के जो सेल हैं, इंटरस्टिशियल सेल जो मेड्यूला के हैं, उसको सबसे पहले नरिशमेंट प्रोवाइड करेगा और ऑक्सीजन प्रोवाइड करेगा। क्या क्या प्रोवाइड करेगा? नरिशमेंट और ऑक्सीजन। दूसरा काम इसका ये बच्चों कि वाटर जो इधर से रीअब्जॉर्ब हो रहा है उसे बिना इंटरस्टिशियल टिश्यू की कंसंट्रेशन को डिस्टर्ब किए बिना ही उस वाटर को रीअब्जॉर्ब करके डायरेक्ट सर्कुलेशन में पहुंचा देना, ठीक है। तो ये था आपका रेगुलेटरी फंक्शन ऑफ किडनी। और इसके नतीजे में क्या हुआ भाई, एक तो ब्लड फिल्ट्रेशन हो गई, ब्लड की सॉल्ट का लेवल मेंटेन हो गया, एसिड बेस लेवल यहाँ पर मेंटेन हो गया, ठीक है। उसके साथ सॉल्यूट लेवल मेंटेन, वाटर लेवल मेंटेन, और यूरिन की फॉर्मेशन हो गई, यानी कि वेस्ट मटेरियल जो था वो बॉडी से बाहर चला गया। और यूरिन हमेशा क्या होगी? हाइपरटोनिक, ठीक है। हमने पढ़ लिया क्यों भाई हाइपरटोनिक होगी, क्योंकि हमने पढ़ा कि डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल में कुछ चैनल होते हैं, क्योंकि यहाँ से जो है वो हाइपरटोनिक आ रही है, लेकिन डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल में उस हाइपोटोनिक फिल्ट्रेट को हाइपरटोनिक करने के लिए वाटर चैनल मौजूद होते हैं, जिन्हें हम कहते हैं एक्वापोरिन, जो ADH हार्मोन, जो आप चैप्टर नंबर 3 में हार्मोन में पढ़ोगे, एंटी डायूरेटिक हार्मोन, वहाँ वो एक्टिव होते हैं और वो इसको इनके अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ADH हार्मोन ये चैनल खुलते हैं, वाटर रीअब्जॉर्ब हो जाता है और जब बॉडी से बाहर यूरिन एलिमिनेट होता है तो वो होता है हाइपरटोनिक। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये टॉपिक समझ आ गया होगा। तो बच्चों आपकी बुक के अंदर जो एक्सक्रीशन हाइड्रा, प्लानेरिया, अर्थवर्म और कॉकरोच की है उसको मैंने बहुत प्रिसाइज करके चार्ट बनाकर अपने फेसबुक पेज पर डाल दिया है, तो आप वहाँ से उसे देख लेना इजीली। आपके MCAT के लिए तो बहुत ही आसान हो जाएगा, और MCQs जो सेकेंड ईयर के बच्चे हैं उनके MCQs के लिए भी आसान हो जाएगा। वहाँ पर जाकर देखना, मैंने बहुत प्रिसाइज करके उसे एक चार्ट की फॉर्म में बना दिया है, ठीक है। वो फेसबुक पेज पर है और लिंक आपका इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू।